जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 चीज़ें जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए, याद भी होंगी आप में से कोई, यानी इतना कि इस्तेमाल आप लोग करते हो। मसलन डेस्कटॉप क्या है, ये पता है सबको। जब आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तो ये पूरा जो माहौल आपको नज़र आ रहा है ना, ये डेस्कटॉप है आपकी। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आइकॉन्स क्या हैं। ठीक है, ये जितनी आपको नज़र आ रहे हैं प्रोग्राम्स के नाम हैं, देखो फ़ोल्डर के नाम भी आइकॉन हैं, ये प्रोग्राम है ये भी आइकॉन है, ये फ़ाइल है ये भी आइकॉन है। विंडोज़ के अंदर एक तरीक़ेकार है कि विंडोज़ जो है वो फ़ाइल को, फ़ोल्डर को, प्रोग्राम को एक आइकॉन से ज़ाहिर करता है। ये एक जैसे आइकॉन है तो उसका मतलब है ये एक जैसी चीज़ें होंगी, बिल्कुल एक जैसी हैं। ये भी वर्ड की फ़ाइल है, ये भी वर्ड की फ़ाइल है, लेकिन ये और ये इन दोनों की शक्ल मिलती है तो ये भी कोई एक जैसी चीज़ होगी। तो डेफिनेटली ये दोनों जो हैं ये फ़ोल्डर हैं, ये दोनों क्या हैं, फ़ोल्डर हैं। ठीक है, बाकी आप देखो कोई भी प्रोग्राम जो है उसका आइकॉन आपस में नहीं मिलता, हर प्रोग्राम का आइकॉन दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। आप अपने मोबाइल की ऐप्स के अंदर भी अगर देखो ना तो हर ऐप का आइकॉन जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ आइकॉन्स होगी। तीसरी चीज़ जो है वो है टास्क बार। क्या है, यानी ये तीसरी चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए विंडोज़ में काम करने से पहले। ये जो बार है नीचे, दिस इज़ कॉल्ड टास्क बार। टास्क बार के ऊपर 3 एरियाज़ हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे लेफ्ट पे ये स्टार्ट का बटन है, जिसको क्लिक करने से आपके सामने स्टार्ट का मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, ये विंडोज़ 10 में है, विंडोज़ 7 में है, विंडोज़ 8.1 में है। विंडोज़ 8 में ये मेन्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये स्टार्ट का बटन था, इस पर जब हमने क्लिक किया तो ये जो हमारे सामने ओपन हुआ ये स्टार्ट मेन्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका दूसरा एरिया जो है वो ये वाला एरिया है, जिसे हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है, यानी इसके ऊपर आप देखें ये क्लॉक नज़र आ रहा है हमें, ये हमारा जो है वो नोटिफिकेशंस हमें नज़र आते हैं विंडोज़ 10 के अंदर। जो भी आपके नोटिफिकेशंस हैं इनका इस्तेमाल क्या है ये हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं ये आपका डेस्कटॉप एरिया है। जितने प्रोग्राम्स आपके रन हो रहे होते हैं, जैसे ये जोंकी वो चल रही है, ये चलती रहेगी। ये सी क्लीनर है, आप इसे चाहें तो एग्ज़िट भी कर सकते हैं। ये स्काइप चल रहा है, आप इसे चाहें तो इसे भी एग्ज़िट कर दें। इसी तरह आपके पास ये प्रोग्राम चल रहा है, ये आपके पास रिमूव है। ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो इस वक्त आपके पास चल रहे होते हैं। ठीक है जी, अब देखें ज़रा। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास टास्क नोटिफिकेशन एरिया है। इसको हम जो है ना वो नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं, और इसका एक और भी नाम था, सिस्टम ट्रे भी इसको कहते हैं। सिस्टम ट्रे ये पुराना नाम है इसका, जब विंडोज़ एक्सपी होती थी ना उस वक्त हम इसको सिस्टम ट्रे कहते हैं। अब ये देखो ये माहौल है, चूँकि जब मैंने बोलना है ना, आपको पढ़ाना है, जब मैंने या आपने कोई किताब पढ़नी है तो मैंने ये लफ्ज़ बोलने थे कि टास्क बार पर क्लिक करें, सिस्टम ट्रे पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे क्लिक करें, आइकॉन पे क्लिक करें। तो ये लफ्ज़ आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये 5 अल्फाज का तारुफ आपसे करवाया। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं, और आज की हमारी टास्क है नई डॉक्यूमेंट को बनाना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को सेव करते वक्त उसे पासवर्ड कैसे लगाना है और उस पासवर्ड को हमने रिमूव कैसे करना है। ये आज का हमारा काम होगा वर्ड में, बाकी आपने जो देखना है। अब आप देखें वर्ड को चलाने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू में से चला सकते हैं। आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ है, आप इसको उठा के आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया, चलाना इसका कोई मसला नहीं है। आपकी डेस्कटॉप के ऊपर भी इसका आइकॉन हो सकता है। ठीक है जी, कहीं भी है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाना, अब किसी के लिए कोई मसला नहीं। चलाने के बाद अगला काम है नई डॉक्यूमेंट बनाना। हम नई डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ये काम है। नई डॉक्यूमेंट बनाने के हमारे पास, जैसा कि मैंने आपसे भी पूछा तो आपने कहा जी हमें नहीं पता। डॉक्यूमेंट बनाने के हमारे पास 2 तरीके, एक है ये देखो ब्लैंक, तुम कह रहे थे हम ब्लैंक बनाएंगे। ब्लैंक तो वो बनाता है जो एक्सपर्ट होता है। अगर आपको कोई चीज़ बनानी आती, इसका दूसरा तरीका होता है टेम्पलेट्स के ज़रिए डॉक्यूमेंट बनाना। किसके ज़रिए, यानी बने बनाए कुछ नमूने मौजूद हैं, उन नमूनों के ज़रिए आप जो है ना वो डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे। ठीक है, ये देखो ये नमूना मौजूद है जी, ये नज़र आ रहे हैं सारे, ये बने बनाए नमूने हैं, ये सारे आपके सामने। ये देखो मैंने कहा था हमने सीवी बनाना है, तो आप जो सीवी बनाओगे ना वो इस तरह के डिज़ाइन का नहीं होगा, ये अच्छे डिज़ाइन वाला सामने हमारे पड़ा हुआ।
समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे कि हम एक नई डॉक्यूमेंट जो है ना वो क्रिएट करेंगे। नई डॉक्यूमेंट के लिए हमने ये देखें न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर जब क्लिक किया तो हमारे सामने ये बने बनाए आ गए। ये हम बात कर रहे हैं 2013 ऑफिस की ना, ये न्यू ऑफिस है हमारे पास जो लेटेस्ट है। बने बनाए ये वाला रिज्यूमे कहते हैं, रिज्यूमे सीवी को ही कहते हैं। हमने इस पर क्लिक करना है टेम्पलेट पे, ये बनी बनाई सेटिंग जो है ना ये हमारे सामने आ जानी है। इस पर क्लिक करके हमने जैसे ही क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, ब्लू ग्रे रिज्यूमे इसका नाम है, और जैसे ही आपने ये क्लिक करना है तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये बन के आपके कंप्यूटर में एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपने इसमें तब्दीली करनी है। ये देखो कितना आसान तरीका है इसको क्रिएट करने का। ठीक हो गया? मसलन आप नेम यहाँ क्लिक करो, यहाँ अपना नाम लिख दो आप। ठीक हो गया? ईशान। ठीक है, आप टाइटल आप क्या हैं वो यहाँ लिख दो। ठीक है जी, ये देखें जी, ये आपके स्पेलिंग भी ठीक हो जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह आप अपनी एजुकेशन यहाँ फिल कर दोगे। मिसाल के तौर पे आपने बीकॉम किया हुआ है, यहाँ स्कूल का नाम लिख दें, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसको ज़रा मैं करीब कर लेता हूँ। ये देखें, यानी बना बनाया फॉर्मेट आपको मिल गया। अब आपने सिर्फ डाटा फीड करना है इसके। ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये बने बनाए नमूने, ये कहीं नहीं आपको बताया जाता कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारे पास टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं। वरना आप बनाओगे सादा सा बन जाएगा, डिज़ाइन वाला नहीं बनेगा, स्टाइलिश नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आप जितना मर्जी इसको स्टाइलिश बना लें, सिंपल वर्ड में यहाँ क्लिक करें, यहाँ इसकी तस्वीर को ख़त्म करें, अपनी तस्वीर जो है वो पुटअप कर लें। ये प्रोफाइल है, इसके नीचे आप अपने बारे में जो लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, जो भी आपका तारुफ है, जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरतीब है इसकी, ज़रा तरतीब देखें आप। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप अपने तारफ़ लिख देंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट लिख देंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का नाम यहाँ लिख देंगे। अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस आप यहाँ लिख देंगे। आपके जो हॉबीज़ हैं, पढ़ना है, क्रिकेट खेलना है, इंटरनेट यूज़ करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, जो भी आपके हॉबीज़ हैं वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि आप यहाँ पे अपने स्कूल की एजुकेशन, यानी स्कूल का नाम, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जी कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब, और फ्राम टू फ्राम मसलन मैंने 2016 से लेकर 2016 से 2018 के दरमियान यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी बीकॉम विद कॉमर्स एज मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, स्कोरिंग फर्स्ट डिवीजन। क्लियर हो गया जी? इसी तरह दूसरा स्कूल यहाँ लिख दें। अब ये एक और लिखना चाहते थे आप, मिसाल के तौर पे, ये तो 2 की ऑप्शन है। अच्छा, एजुकेशन लिखते वक्त जो एजुकेशन आपकी सबसे आखिरी होती है ना वो आपने सबसे पहले लिखनी है। यानी आपने बीकॉम किया तो बीकॉम सबसे ऊपर, आईकॉम सबसे नीचे, मैट्रिक उससे नीचे। अगर आपने एमकॉम किया हुआ है तो एमकॉम सबसे ऊपर, बाकी सबसे नीचे। अच्छा, ये 2 हैं, इसमें 2 हैं, आपने 3 लिखने हैं। सिंपल इसको एंटर करके आप इसकी जगह जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा है ना आपके पास, इस सारे को आप इसी तरह कॉपी करें। कॉपी करना आपका राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसके एंड के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये एक और ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास ऐड हो जाएगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी, ये मज़ीद आपका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस, कौन कौन सी कंपनी में कितने, 2 हैं तो 2 लिख दो, 3 हैं तो 3 लिख दो, अगर ज़्यादा है तो इसमें से एक को डिलीट कर दो आप। ये देखो, ये इसमें से जो है ना वो डिलीट हो जाएगा, ये इसमें डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप जो है ना वो डिलीट कर सकते हैं। ये टेबल की सूरत में इसने सारी सेटिंग की होती है। बेसिकली ये एक टेबल होता है, ठीक है, और टेबल में ही उसने ये सारा डाटा फीड करके रखा होता है। ये पूरा एक टेबल है। अच्छा, इसी तरह स्किल्स आप में कौन कौन सी हैं, ये मिसाल के तौर पे जी मुझे वर्ड जो है वो 35% आता है, मुझे एक्सेल जो है वो 75% आता है, मुझे इन पेज उर्दू सिर्फ 25% आता है, मुझे ग्राफिक एडोब फोटोशॉप जो है ये मुझे 100% आता है। जो जो चीज़ें आपकी स्किल्स हैं ना वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। समझ आ रही है? ये है टेम्पलेट के ज़रिए जो है ना वो सीवी बनाना या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट बनाना। हम सीवी के अलावा भी बना सकते हैं,
अब आप इसको सेव कर दें, ये आपके नाम से जो है ना वो सेव हो जाएगी। ये कंप्यूटर में सेव करनी है। वन ड्राइव का पता है, जिस तरह गूगल ड्राइव है ना, ऑनलाइन आपका डाटा सेव होता है ऑनलाइन। ये वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, आप ऑनलाइन अपना डाटा सेव कर सकते हो। आपकी हार्ड डिस्क में ये सेव नहीं होगा, बल्कि अगर आपका वन ड्राइव का अकाउंट है तो ये डाटा ऑनलाइन जाके आपका सेव हो जाएगा। ठीक है जी। कंप्यूटर में सेव करना है तो यहाँ से आप ब्राउज करके जिस फोल्डर में भी इसको सेव करना चाहते हैं, मैंने इसके अंदर ज़ीशान के नाम की फ़ाइल को सेव कर दिया। अब जब आप यहाँ पहुँचे सेव पे, ये जब आप सेव पे पहुँचे, नाम आपने लिख लिया, ये टूल्स की ऑप्शन आपके पास है, ये देखें, ये टूल्स और ये सेव ऑप्शंस, ये जनरल ऑप्शंस और सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पे आप आए, क्लियर हो गया, ये सेव की ऑप्शंस हैं। इसी तरह यहाँ से आपको जनरल ऑप्शंस मिलेंगे, ये आपकी जनरल, ये पासवर्ड लिखा हुआ है कि जी आप अगर पासवर्ड लगाना चाहते हैं मॉडिफाई के ऊपर या ओपन करने के ऊपर, ठीक है, मैंने लिख दिया 1 लेट्स सपोज 1 2 3, ठीक है जी, और इसी तरह ओके कर दिया और फिर लिख दिया 1 2 3, तो ये मेरा ओपन करने का पासवर्ड लग गया। ज़ीशान नाम की फ़ाइल को मैंने सेव किया, यस कर दिया और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। कहाँ सेव की थी मैंने? ये फाइल डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स में जाके देखते हैं, ये माई दिस पीसी खोला मैंने, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से मैंने ज़ीशान नाम की फ़ाइल जो बनाई है ना उसको ओपन करता हूँ, ये वो मेरी फ़ाइल है, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया इसको ओपन करने के लिए, ये देखिए डबल क्लिक किया तो अब आप देखें वो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि जी आपने जो पासवर्ड लगाया ना वो दें। अगर आप वो पासवर्ड देंगे तो ये फ़ाइल आपकी ओपन होगी, अदरवाइज़ ये फ़ाइल आपकी ओपन नहीं होगी। यहाँ तक बात की समझ आ गई। इसी तरह आप और भी चीज़ें हैं, फाइल न्यू पर आपने क्लिक किया तो ये तो एक टेम्पलेट था ना, आप देखें, आप देखो, आप एजुकेशन से मुतल्लिक टेम्पलेट्स, ठीक है, फाइल न्यू, ये आपके पास बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है, ठीक है। इसमें से आप देखें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही। आप लेटर बनाना चाहते हैं, ये सर ये लेटर हेड है, लेटर हेड जो कंपनीज नहीं बनाती वो बना बनाया देखें आपके पास नमूना पड़ा हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, आपके पास जो है ये बैनर, कैलेंडर बनाना चाहते हैं, ये देखें कैलेंडर ये सारे बने बनाए नमूने हैं जिनकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके मुतल्लिका इस वक्त तक 2-3 चीज़ें ही हैं, या आप सीवी बना सकते हैं, ठीक हो गया, या फिर आप जो है वो लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं, जैसे ये लेटर्स हैं, ये लेटर है कि आप लेटर एक टाइप करना चाहते हैं, ठीक हो गया। किसी भी कंपनी में आप एज अ लेटर जो है वो लिखना चाहते हैं तो लेटर के जितने भी पार्ट्स हैं ना वो सारे खुद ब खुद वो लिख देगा। यहाँ जिसको भेजना है, जिस कंपनी को भेजना है, जिसका नाम है, यहाँ जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो टाइप कर दें। यहाँ यूअर्स सिंसियरली उसने खुद लिख दिया, यहाँ आप अपना नाम, क्योंकि आपको पता है ना लेटर के स्टैंडर्ड पार्ट्स होते हैं कि जिसमें हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, सैल्यूटेशन होती है, तो वो सारी चीज़ें उसने खुद ब खुद डाली हैं। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है। तो ये है हमारे पास टेम्पलेट के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप नई डॉक्यूमेंट किस तरह बना सकते हैं, ठीक है जी। अब आपकी टास्क ही पहले ये है कि आप लोगों ने अपना अपना सीवी बनाना है। हाँ, कम से कम आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 10 या 13 इंस्टॉल होना चाहिए। उसमें आप जो है वो अपना सीवी टेम्पलेट के ज़रिए बनाएंगे, नमूना पहले से मौजूद होगा और आपने उसको क्रिएट करना होगा।